कहानी साली की परेशानी, बहनोई का इम्तिहान। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बीवी हुमीरा निहायत समझदार और बावकार लड़की थी। वो एक स्कूल में पढ़ाती थी और हमारा घर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। हमीरा की छोटी बहन समीरा भी बहुत मासूम और खूबसूरत लड़की थी, मगर इसकी शख्सियत में नरमी और शर्मीलापन ज़्यादा था। एक दिन हमीरा ने परेशान लहजे में मुझे बताया, साजिद, अब्बू समीरा की शादी ज़बरदस्ती तय करना चाहते हैं। समीरा किसी और लड़के को पसंद करती है, मगर अब्बू नहीं मान रहे। घर में माहौल बहुत ख़राब हो गया है। मैंने सोचा है उसे चंद दिन के लिए अपने पास बुला लूं, शायद उसका दिल हल्का हो जाए। मैंने फ़ौरन कहा, हम ज़रूर, अपना ही घर है, जब तक चाहे रहे। समीरा हमारे घर आ गई। इसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वो बहुत कम बोलती थी और अपने ही ख्यालों में गुम रहती। हम दोनों मियाँ बीवी उसे रोज़ शाम को बाहर ले जाते ताकि इसका दिल बहलाए, मगर उसका दिल अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। एक रात मैंने देखा कि वो किसी से फ़ोन पर आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही है। इसकी आंखों में आंसू थे। आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर मैंने सिर्फ इतना सुना, अम्मी, अगर मेरी पसंद से शादी हो जाए तो मैं सारी ज़िंदगी खुश रहूँगी। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि मामला वाकई संगीन है। मैं खामोशी से वहाँ से हट गया ताकि उसे एहसास ना हो कि किसी ने सुन लिया है। अगले दिन मैंने हमीरा को सारी बात बता दी। वो परेशान हो गई। साजिद, समीरा से बात करनी पड़ेगी, इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। हम दोनों ने शाम को बहुत प्यार से समीरा को साथ बिठाया। हमीरा ने इसके हाथ पर हाथ रखा। समीरा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, सच्ची बात बताओ, दिल में क्या है? समीरा पहले तो घबरा गई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाची, मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी मर्जी का हक मांग रही हूँ। मैंने नरम लहजे में कहा, बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, फैसला तुम्हारा होना चाहिए, हम तुम्हारे अब्बू से खुद बात करेंगे। ये सुनकर समीरा के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद इसे पहली बार लगा कि कोई इसकी बात वाकई सुन भी रहा है। अगले ही दिन में और हमीरा समीरा को लेकर उसके वालिद के पास गए। शुरू में वो सख्त गुस्से में थे, मगर जब मैंने इन्हें समझाया कि बच्ची की खुशी सबसे बढ़कर होती है, अगर हम इसकी मर्जी के खिलाफ फैसला करेंगे तो वो ज़िंदगी भर रंज में रहेगी। हमीरा ने भी अपनी अम्मी और अब्बू को प्यार से समझाया। चंद घंटों की गुफ्तगू के बाद बिलाखिर उनका दिल नरम पड़ गया। इन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर यही चाहती है तो हम इसकी पसंद को एक मौका देते हैं। समीरा की खुशी दीदनी थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। चंद महीनों बाद समीरा की मंगनी इस लड़के से हो गई जिसे वो पसंद करती थी। घर में रौनक, हंसी खुशी और सुकून लौट आया। इस दिन हमीरा ने फ़ख्र से कहा, साजिद, अगर तुम ना होते तो शायद ये सब मुमकिन ना होता। मैं मुस्कुरा कर बोला, ख़ानदान तो एक दूसरे का सहारा होते हैं, बस हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। डैश डैश डैश।